ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम भक्त हनुमान की जय हो, प्रभु राम की जय हो। हनुमान कैसे अपने आपने कैसे विभीषण जी की सहायता की थी, कैसे हमने माता जानकी को प्रभु राम से मिलाया था, कैसे हमने राम जी के सारे कष्टों को हरा था। राम काज करने में आपसे कोई भी चूक नहीं हुई। कैसे आपने हृदय में प्रभु के लिए अथाह प्रेम दिखाया था। कैसे यही कार्यों की वजह से आपको रामदूत भी कहा जाने लगा। आज ये दास जो आपको अनुभव बताने जा रहा है वो एक वेस्ट बंगाल के एक लड़के की है। कैसे उस पर प्रेतों ने हमला किया और कैसे वो बचा। तो इसको देखने के लिए कृपया आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदुओं में, तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि उनको नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं काफ़ी वीडियो लेके आया हूँ जिसे आप सुन के अपने जीवन में उतार सकते हैं कि कैसे कष्टों में प्रभु सबकी नैया पार लगाते हैं। तो कृपया और भी वीडियो देखें और किसी के पास भी भगवान को लेके कोई भी अनुभव हो तो मुझसे शेयर कर सकता है मेरी ईमेल आईडी में। वे बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में मैं रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी और मेरे माता पिता और एक भतीजा भी है। बताते हैं कि ये घटना अगस्त 2021 की है। उस दिन मेरे बड़े भाई का जन्मदिन था। उस दिन शाम को वे एक काम से सिलसिले में काम से गंगा नदी के किनारे गए थे। तो उन्होंने रास्ते में ऑटो रुकवाकर बाथरूम की एक जगह पर उनसे अनजाने एक बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने पुराने शमशान के सामने पेड़ के नीचे टॉयलेट की थी। उस दिन रात में 12 बजे करीब जब वो वापस आए तो सोने गए तो मेरी भाभी उसके आधे एक घंटे बाद तेज चिल्लाने लगी, कहने की देखो तुम्हारे भैया को क्या हो गया। रात में बड़ी अजीब अजीब वो हरकतें कर रहे थे। जब हमने जाके देखा कि वो तेज बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रहे थे, उनकी आंखें पूरी लाल थी। उनको देख के हम लोग बहुत घबरा गए। फिर हम लोग सोचे अचानक ये क्या हो गया। हम सभी ने सोचा शायद जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तभी ऐसा हो गया। लेकिन उनके में घर की कुछ दवाइयाँ देने पर भी उन पे कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो फिर हमने उनको तुरंत घर के पास एक हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने पूरा चेकअप करके उनको कुछ दवाइयाँ दे दी जिससे वो कुछ दिन शांत तो हुए, पर 7 दिन तक वो रोज़ रात में 12 बजे करीब वो बड़ी अजीब अजीब आवाज़ निकालते और तेज चिल्लाते और थर थर काँपते। उनकी आंखों से जैसे लगता कि अंगारे बरस रहे हैं, बहुत पसीना पसीना हो जाते और हम लोग समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। और मैं सोचता कि अपने प्रभु से बस हम प्रार्थना करते कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। 7 दिन बाद शनिवार की रात को हमारे पड़ोसी जी जो कि झाड़ फूक को जानते थे, उन्होंने मेरे भाई के झाड़ा लगाया पर वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगे। उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। वे बड़ी बड़ी डरावनी आवाज़ें निकालने लगे जिसको देखकर हम लोग घबरा गए। पर वे सब दृश्य देखकर हमें लगा कि हमारे भाई के ऊपर कोई प्रेत आया है। फिर हम लोग भैया को 2 से 3 जगह दिखाने लगे पर उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। फिर हमको पता चला कि एक शमशान में एक तांत्रिक रहते हैं जो बहुत ही अच्छा झाड़ा लगाते हैं। हम उनके पास भी ले गए पर उनको कुछ दिन तो आराम मिला, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति उनकी हो गई। वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। हम कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, करे तो करे क्या। हम लोग घर में सब लोग परेशान थे। मेरे भैया को जब भी वो घर में बहुत डर लगता था। वे घर में बहुत डरे रहते थे। बताते हैं कि हम शाकाहारी हैं पर वो मांस खाने के लिए मांगते थे। वे यह सब बातें सुनकर एक बार हमारे मामा उनसे मिलने आए। जब वो हम मिलने आए तो उनने हमारी भाभी को बताया। भाभी को रात में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। जब हम लोगों ने यह सुना तो हम लोगों ने निश्चय किया कि हम सब मिल के बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर हम लोग पूरा तैयारी करके हाथ पैर धो के उनके कमरे में दरवाज़ा बंद करके जब हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, हम लोग जब कमरा बंद करके सब लोग एक साथ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे तो देखा कि प्रभु के प्रभाव से हुआ कि उनके धीरे धीरे सुधार आने लगा। पहले तो वो तेज चिल्ला रहे थे, उधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिया था तो वो कमरे में बंद ही थे। बस हम लोग तेज हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहे थे। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे।
कि ताकि उनके हनुमान चालीसा की आवाज़ ना जा पाए। लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा का हमारा पाठ रात भर चलता रहा। भगवान ने सब ठीक कर दिया था। भैया मेरे धीरे धीरे पूरा ठीक होने लगे थे। हम लोग लगातार रात में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखा। 7 दिन बाद उनमें पूरा तरीके से उनमें बदलाव आने लगा और वो धीरे धीरे पूर्तियाँ ठीक होने लगे। और यह सब प्रत्यक्ष प्रमाण देख के मेरी हनुमान चालीसा पर शक्ति और भक्ति और समर्पण, ये तीनों चीज़ों मेरी बढ़ गई। साक्षात प्रमाण देख के मैं हिल गया था कि प्रभु में कितनी शक्ति है। मुझे तो पता भी नहीं था। वे बताते हैं कि बचपन से ही मैं रामायण में मुझे हनुमान जी का पात्र हमेशा आकर्षित करता था, पर मैंने कभी भी उसको उनकी भक्ति कभी नहीं की। तो प्रभु की भक्ति तब मैंने कभी नहीं की। लेकिन जब भाई के ऊपर कष्ट आया तो मैंने प्रभु की शक्ति और भक्ति दोनों देखी तो मैं दंग रह गया और मेरी प्रभु पर आस्था बहुत बढ़ गई। वो बताते हैं कि उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव उनके ऊपर भी आने लगा था। मेरा कुछ भी काम करने को बताते हैं करने का मन नहीं करता था। मैं चिड़चिड़ा देता था, गुस्सा करने लगा था। मेरा वजन भी घटता जा रहा था और अकेले में मुझे बहुत डर लगता था। मैं थर-थर काँपता था। यह सब दृश्य देख के मेरी माँ मुझसे बोलने लगी कि तेरे भाई के साथ तुझे भी लगता है पंडित जी को दिखाना पड़ेगा। फिर मैंने यूट्यूब पर इन सब चीज़ों के से छुटकारा पाने के लिए बहुत से वीडियो देखे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या और किस पर विश्वास करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी माँ जब पंडित जी से मिलने गई तो पंडित जी ने हनुमान चालीसा की महिमा का गुणगान किया और मुझे प्रभु पर विश्वास तो था ही, पर पंडित जी द्वारा हनुमान चालीसा की महिमा सुनकर उन्होंने मुझे 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की महिमा बताई, जिसको बारे में मैं जानकर दंग रह गया कि 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से कितनी शक्ति प्रभु की और भक्ति और आशीर्वाद तीनों चीज़ें हमें मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम लगन, भाव और समर्पण से करें तो पंडित जी ने मेरे अंदर एक अलग जगह दी थी। फिर मैंने मंगलवार को संकल्प करके 100 बार का पाठ करने का निश्चय किया। 100 बार का जब मैंने पाठ किया तो मुझे उस दिन तो कोई अनुभव नहीं मिला। फिर तब भी मैंने मन मार के 3 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन मुझे कोई भी उसका अनुभव नहीं मिला। फिर मैंने जब मुझे अनुभव कोई नहीं मिल रहा था तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद कर दिया। फिर मैं निराश होकर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ करना मैंने बंद कर दिया ताकि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसका बंद कर दिया। लगभग 1 हफ्ते बाद मंगलवार के दिन ही मुझे रात में एक सपने में बंदर आया जो मुझे देख के हंस रहा था और फिर मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ फेर रहा था और कह रहा था मुझसे कि बेटा डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। मुझे मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस लगा, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस करने लगा। फिर ये घटना चली रहा था कि उसके 3 से 4 दिन बाद मुझे अचानक मैं जब रात में सो रहा था तो मुझे अनुभव हुआ कि एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा मेरे छाती पे बैठा है और वो मेरा गला दबा रहा है। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। तभी मेरे मन में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा और तो मैंने देखा कि एक बहुत तेज सपने में मैंने देखा एक बहुत प्रकाश की चीज़ निकल रही जिसमें हनुमान जी का छोटी सी छाया आ रही है। और जब वह छाया मेरे पास पहुंची तो वह आकृति ले चुकी थी, वो बड़े रूप में आ चुके थे। उन्होंने अपनी गदा से उस प्रेत पर प्रहार किया कि वो समझ भी पाता, कि वो भाग भी पाता। इतनी देर में प्रभु के प्रहार से वो वहीं पे ढेर हो गया और प्रभु बोले कि इतना आसान नहीं है मेरे भक्त को परेशान करना। आज से लगभग 3 साल हो गए इस घटना को, अभी तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, ना मुझे वैसे कोई दुःस्वप्न भी नहीं आते हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से स्वस्थ महसूस करता हूँ और मेरी हनुमान चालीसा की वजह से मुझे हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हुए थे। ये हनुमान चालीसा के पाठ की वजह से ही मुझे हुए थे। अब मुझे हनुमान चालीसा के ऊपर पूरी श्रद्धा विश्वास अब भी है, पूरी बनी हुई है। मैं अब लगातार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं इस कथा को देखा कि कैसे प्रभु ने उसके भाई को और उसको दोनों को प्रेतों से बचाया, कैसे प्रभु कष्ट हरने आ जाते हैं। हमें बस अपनी भक्ति से प्रभु को मनाना है, रिझाना है। हमारी भक्ति देख के प्रभु हमारी सहायता करने आते हैं। बस समर्पण, विश्वास और भाव से अगर हम प्रभु को पुकारेंगे तो वो ज़रूर आएंगे।
अगर आपको इस दास की कथा पसंद आई हो और आप गर्व महसूस करते हो हिंदू होने में, तो कृपया इस पवन पुत्र चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें, ताकि और भी अन्य वीडियो के उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपके पास कोई भी अनुभव हो प्रभु को लेकर तो कृपया मेरी ईमेल आईडी में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और पवन पुत्र हनुमान की जय, केसरी नंदन की जय, रामदूत की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।